नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी ISPC में स्वागत है। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 25 लेकर के आया हूँ। ये BPSC 69 PT और जितने स्टेट PCS हैं उस सभी के लिए यूज़फुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अंत तक बने रहें। स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर है? राइट आंसर होगा दूसरे स्थान पर, क्योंकि सौर ऊर्जा की उपयोगिता पूरे वैश्विक जगत को होने लगी है, ठीक है, और इसके उत्पादन के लिए पूरे विश्व में पहल चल रही है। तो चर्चा में है, कहा था जो चर्चा में होता है वो पर्चा में आता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा बी, दूसरे नंबर पर है। तो प्रथम स्थान पर कौन है उसे भी जान ले। प्रथम स्थान पर चाइना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन रहा कि सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में शीर्ष पर कौन है? वो था विश्व में शीर्ष पर कौन है? विश्व भारत का स्थान क्या है? अब है देश में शीर्ष पर कौन है? तो राइट आंसर होगा ए, राजस्थान है। देश में शीर्ष पर कौन है? राजस्थान है। जब सौर ऊर्जा की बात हो रही है तो सौर ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस जो है वो बना हुआ है और उसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में है। पहला वैश्विक संगठन ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है और गुरुग्राम में है, ठीक है। और 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। 30 नवंबर 2015 को फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मिलकर ने इसकी स्थापना किया था। और आज की डेट में इसमें कुल 130 देश शामिल हो चुके हैं, ठीक है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश हैं उसको शामिल करने की बात इसमें चली थी, लेकिन उस कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर के भी जो देश है वो भी शामिल हो रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में शीर्ष पर कौन है? पवन ऊर्जा के उत्पादन देश में शीर्ष पर कौन है? राइट आंसर होगा ये तमिलनाडु, ठीक है। सौर ऊर्जा में राजस्थान और पवन ऊर्जा में तमिलनाडु। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट में, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 में उसमें हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हरा कर जीता? तो राइट आंसर होगा डी, मलेशिया को हरा कर जीता। किसे हरा करके? मलेशिया को हरा कर। 5 नंबर क्वेश्चन रहा कि देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी भी अभी चर्चा में है, ठीक है। नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी दोनों चर्चा में है, ठीक है। दोनों चर्चा में। कहा था जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है, इस क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान देंगे। तो राइट आंसर होगा 14 है। नवरत्न कंपनी की संख्या बढ़कर हो गई 14। चलिए तो 14वें नवरत्न कंपनी कौन है? 14वें नवरत्न कंपनी कौन है? इसका नाम है ONGC विदेश। ONGC विदेश जो है वो 14वें नवरत्न कंपनी है। 13वें फिर कौन है? 13वें का नाम है, 13वें जो है रेल विकास निगम लिमिटेड जो है इसका 13वें नवरत्न कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर रहा कि हाल ही में 5वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो राइट आंसर होगा एक, कुआलालंपुर में। कहाँ हुआ? तो कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। कुआलालंपुर कहाँ है? तो मलेशिया की राजधानी है, मलेशिया। अगर देश का नाम पूछ दे तो मलेशिया ऑप्शन में आता है मलेशिया, और शहर का नाम पूछ दे तो कुआलालंपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे कुछ। 7 नंबर रहा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया? संयुक्त राष्ट्र ने, UN ने किस देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया है? सबसे कम डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट से बाहर कर दिया है। वो देश होगा आपका भूटान। कौन? सी आंसर होगा, भूटान को बाहर कर दिया है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो आपने दिया है उसमें देखा होगा आपने कि मेरे इस सेशन से कई क्वेश्चन आए हैं। कई क्वेश्चन साइंस में भी, करंट में भी और मॉडर्न हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी आए हैं। तो क्वेश्चन इसी तरह का आपको पूछा जाएगा, वो बहुत छपा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें। 8 नंबर है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सबसे कम विकसित देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? वहाँ था 7 नंबर क्वेश्चन था कि UN ने, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को सबसे कम विकसित देशों के सूची से बाहर किया है? तो भूटान। यहाँ की इसमें संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर होगा ये, कतर हुआ। कतर में संपन्न हुआ। कहाँ? कतर में,
ठीक है। कतर की राजधानी दोहा में, अगर दोहा रहेगा तो भी आंसर सही होगा। कतर में रह कर दोहा हुआ, उसकी राजधानी है दोहा। 9 नंबर है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है। देखिए भारत किस स्थान पर है, तो भारत जो है 126वें स्थान पर है। कितने? 126वें स्थान पर है, ठीक है। टॉप पर कौन है? फिनलैंड है। और पिछले वर्ष जो है 2022 में भारत का स्थान था कितना था? 136 था, ठीक है। 136वां स्थान पर था भारत। 10 इसमें सुधार हुआ, ठीक है। टॉप पर फिनलैंड है। 11 नंबर है कि हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश कौन बन गया। राइट आंसर होगा आयरलैंड, डी होगा राइट आंसर। कौन सा? आयरलैंड है। 10 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है, तो इसमें राइट आंसर होगा 161वें स्थान पर है। मतलब विश्व प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर, तो 161वें स्थान पर। अब आएगा 11वां क्वेश्चन, ये छूट गया था। 11वां क्वेश्चन यही मैंने करवा दिया है, ठीक है। ये राइट आंसर होगा आपका आयरलैंड। 12वें क्वेश्चन रहा कि हाल ही में बिहार के किस महिला थाना को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के 3 शीर्ष थानों में चुना है, ठीक है। ये महिला थाना है, महिला से संबंधित वो थाना है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसे चुना गया है देश के शीर्ष थाने में। तो बिहार स्पेशल का VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इसे अच्छे से करके जाएंगे। राइट आंसर होगा बी अरवल थाना। कौन सा? अरवल थाना। अरवल का महिला थाना, अरवल महिला थाना राइट आंसर होगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है, तो राइट आंसर होगा आपका इसमें रोहतास होगा। राइट आंसर रोहतास होगा। कौन सा? रोहतास होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन रहा कि हाल ही में स्वच्छता अभियान के बेहतर संचालन के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ये भी बिहार स्पेशल का VVI क्वेश्चन है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर को द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? द्वितीय। तो प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रथम पुरस्कार जो है कर्नाटक को दिया गया। किसे? कर्नाटक को, ठीक है। कर्नाटक को। द्वितीय पुरस्कार बिहार को दिया गया। इसमें स्वच्छता अभियान के बेहतर संचालन के ध्यान देंगे। चलिए आगे 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2023-24 में, वित्त वर्ष 2023-24 में बजट सर्वे का क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा GSDP का कितना रहने का अनुमान इसमें लगाया गया है, तो राइट आंसर होगा इसका 3%। कितना? 3% लगाया गया है। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। और अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ से PDF आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और वीडियो भी देखें, लाइक कमेंट शेयर भी करें, इसे कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ग्रुप में जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।